वर्तमान में कौन क्या है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है मई 2022 अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है मई अपडेट के साथ टॉप 100 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वीडियो के एंड तक पढ़े, इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट से वीडियो को स्टार्ट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो की सबसे प्रथम प्रश्न है फ्रेंड्स की हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो ये हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यह जो सही प्रश्न है। तो हाल ही में थल सेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर ये होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेना का नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स यहाँ बात हुआ है थल सेना, तो आइए अब थल सेना से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स पूछ ले आपसे कि थल सेना की स्थापना कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1895 को थल सेना का स्थापना किया गया। थल सेना का जो आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, जो कि थल सेना का आदर्श वाक्य है। नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। और जो थल सेना का प्रमुख है वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाने, फिर जो कि 28वें प्रमुख है थल सेना के। तो प्रश्न था मेरा कि थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बने। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सेकेंड है कि एयर इंडिया के नए CEO व MD किसे बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जामों के लिए कि एयर इंडिया के जो नए MD CEO बने हैं वो इस इलकर IC बने, तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी होगा। इलकर IC फ्रेंड्स एयर इंडिया के नए MD CEO बने, तो इसका सही आंसर बी होगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं एयर इंडिया संबंध। एयर इंडिया जो कि स्थापना इनका 1932 में हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र फिर से हेडक्वार्टर स्थित है एयर इंडिया का, जिनका नए MD CEO इलकर IC बने। फिर एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं थर्ड नंबर की मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर होगा कि मद्रास उच्च न्यायालय का जो नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वो मुनीश्वरनाथ भंडारी को नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर होगा मुनीश्वरनाथ भंडारी। फिर मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। फिर प्रश्न में देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि TTFI यानी कि इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर कि गीता मित्तल। ठीक है, कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए वो गीता मित्तल हुए, तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। प्रश्न में 5th नंबर है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नया कृषि सचिव किसे बनाया गया। तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नया कृषि सचिव फ्रेंड्स वो जो बनाया गया है वो मनोज आहूजा को बनाया गया। तो इसका सही आंसर भी होगा कि मनोज आहूजा। फ्रेंड्स कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नया कृषि सचिव बनाया गया, तो इसका सही आंसर भी होगा मनोज आहूजा। प्रश्न 6 नंबर है कि वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो वित्तीय सेवा विभाग का जो नए सचिव नियुक्त किया गया है इसका सही आंसर भी होगा संजय मल्होत्रा। ठीक है फ्रेंड्स, कि संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग को नए सचिव नियुक्त किया गया। प्रश्न में देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर के भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। भारत के जो नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद को। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोफेसर अजय कुमार सूद को भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ये होगा। एग्जाम पॉइंट भी से पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर की। चलिए इस पर जानने से पहले फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड करता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है हर एग्जाम से संबंधित। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक ने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर वीडियो को जरूर लाइक करें अगर सभी प्रश्न आपसे संबंधित एग्जाम संबंधित हेल्पफुल लगे तो। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं 8 नंबर के सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर से होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है फ्रेंड्स, कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को
सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक बनाए गए, तो इसका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। प्रश्न 9 नंबर है कि भारतीय दलहन और अनाज संघ यानी कि IPGA के नया अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो भारतीय दलहन और अनाज संघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसका सही आंसर होगा सी यानी कि बिमल कोठारी। ठीक है बस, कि बिमल कोठारी को फिर भारतीय दलहन और अनाज संघ के नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न में देखते हैं अगला 10 नंबर की अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर भी होगा कि अल्पसंख्यक आयोग का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो हर्षवर्धन श्रृंगला को नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर भी होगा कि हर्षवर्धन श्रृंगला को अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, तो इसका सही आंसर भी होगा फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न में 11 नंबर है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC यानी कि इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हिंदी में फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया फिर? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है फिर, कि डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न 12 नंबर कि भारतीय भुगतान परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि विश्वास पटेल। ठीक है फिर, विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर ये होगा यानी कि विश्वास पटेल। प्रश्न में देखते हैं अगला 13 नंबर की वन अनुसंधान संस्था का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक पर वो रेणु सिंह को नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर होगा कि रेणु सिंह को फिर वन अनुसंधान संस्था के नए निदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न अगला है 14 नंबर की अडानी पावर ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा कि शेर सिंह ख्यालिया। ठीक है फिर, अडानी पावर ने शेर सिंह ख्यालिया को अपना CEO नियुक्त किया गया, जिसका सही आंसर ये होगा शेर सिंह ख्यालिया। चलिए अडानी पावर याद है फिर, जो कि अडानी विश्व में सबसे रिच लिस्ट में जो कि 4थे नंबर में आ रहे हैं आज के, तो जो कि इनका जो CEO नियुक्त किया है शेर सिंह ख्यालिया को अडानी पावर ने नियुक्त किया है। प्रश्न 15 नंबर की ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर कि रंजीत रथ, कि रंजीत रथ को फ्रेंड्स ऑयल इंडिया ने नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है फ्रेंड्स। ठीक है, किसका? तो रंजीत रथ को। प्रश्न 16 नंबर कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर से होगा कि देवाशीष पांडा। ठीक है फिर, कि देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाया गया, तो इसका सही आंसर ये होगा देवाशीष पांडा। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 17 नंबर के राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए? तो इसका सही आंसर होगा सी होगा कि अजय भूषण पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, कि अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनको तो अजय भूषण पांडे के फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न 18 नंबर है कि सेबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ये होगा कि माधवीपुरी बुच। ठीक है, कि माधवीपुरी बुच फ्रेंड्स सेबी के नए चेयरमैन बने, तो इसका सही आंसर से होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं प्रश्न में देखते हैं अगला 19 नंबर की एशियाई, प्रश्न 19 है कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया इसका सही आंसर से होगा जय शाह। ठीक है फ्रेंड्स, जय शाह जो है वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने, तो इसका सही आंसर ये होगा। प्रश्न 20 नंबर है कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO किसे बनाया गया है? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के जो नए CEO बने हैं इसका सही आंसर भी होगा कि ईशांत झावेरी। ठीक है फ्रेंड्स, ईशांत झावेरी को फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO बने, तो इसका सही आंसर भी होगा। प्रश्न 21 नंबर है कि बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा कि तपन सिंघेल। ठीक है फ्रेंड्स, कि तपन सिंघेल को बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के नए CEO नियुक्त किया है,
तपन सिंघल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 नंबर है कि LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जामों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह रहेगा फ्रेंड्स कि LIC म्यूचुअल फंड प्रबंधक, निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा वो ए होगा कि TS रामकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स कि TS रामकृष्णन को LIC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक, निदेशक और CEO नियुक्त किया गया, जो कि एग्जाम पढ़े से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में देखते हैं अगला 23 नंबर की CBSE यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा ए होगा कि विनीत जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, विनीत जोशी को फिर CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त किया, तो इसका सही आंसर ए होगा। प्रश्न में फिर 24 नंबर की प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, ऐसे ही प्रश्न फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 100 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर बनाएं, जो कि इस प्रश्न से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्रश्न नंबर 24 नंबर की प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स बी होगा कि संजीव सन्याल। ठीक है फ्रेंड्स, इस जो संजीव सन्याल है फ्रेंड्स वो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है, जो कि ऐसा प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगला 25 नंबर के आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स ये होगा चेतन घाटे, जो चेतन घाटे बने फ्रेंड्स आर्थिक विकास संस्था के नए निदेशक बने वो चेतन घाटे बने, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न 26 नंबर के RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए निदेशक किसे बनाया गया। तो इसका सही आंसर ये होगा कि संजय मल्होत्रा। ठीक है फ्रेंड्स कि संजय मल्होत्रा को RBI के नए निदेशक नियुक्त किया गया। प्रश्न 28 नंबर की IDBI बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर ये होगा कि राकेश शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स कि राकेश शर्मा को IDBI बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न में नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए होगा कि मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स, मदन मोहन त्रिपाठी फ्रेंड जो कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक बने, तो इसका सही आंसर ये होगा मदन मोहन त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है कि टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा कि टाटा सन्स के जो नए चेयरमैन बने हैं वो N चंद्रशेखर बने, तो इसका सही आंसर होगा बी कि N चंद्रशेखर फ्रेंड्स टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने। प्रश्न फिर से 31 नंबर है कि कर्मचारी चयन आयोग जिसे कि आप SSC के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर ये हो कि SSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो S किशोर बने, तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर है कि फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने। तो फाइजर इंडिया के जो नए चेयरमैन बने इसका सही आंसर बी होगा कि प्रदीप शाह। ठीक है फ्रेंड्स कि प्रदीप शाह जो बने वो फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो नए डायरेक्टर बने हैं वो उन्नीकृष्णन अय्यर बने। ठीक है फ्रेंड्स कि उन्नीकृष्णन अय्यर जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने, तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। तो मुख्य आर्थिक जो सलाहकार बने तो इसका सही आंसर ये हो कि डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन। ठीक है फ्रेंड्स कि डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, तो इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने।
तो इसरो यानी कि भारत का जो स्पेस एजेंसी है इसरो ही है, फिर से याद रखें। इनका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर एम सोमनाथ बने। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि डॉक्टर एम सोमनाथ फिर इसरो के नए अध्यक्ष बने, यानी कि भारत के स्पेस जो एजेंसी के नए अध्यक्ष डॉक्टर एम सोमनाथ बने। तो इसका साइंस फिर बी होगा। नेक्स्ट पर 36 नंबर है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका साइंस फिर होगा सी कि विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है फिर कि विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका साइंस फिर सी होगा। कहीं कहीं आपको फिर बीके त्रिपाठी भी मिलेगा, तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे बीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पर 37 नंबर है कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका जो साइंस फिर होगा वो होगा ए, यानी कि वी.एस. पठानिया। ठीक है फिर कि वी.एस. पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक नियुक्त किए गए वी.एस. पठानिया को, जो कि एग्जाम पढ़े थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर की गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो कि ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका जो साइंस फिर ये होगा कि अलका मित्तल। ठीक है फिर कि अलका जो मित्तल है फिर गैस उत्पादक और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष नियुक्त हैं, तो फिर अलका मित्तल हुए। तो इसका साइंस फिर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर देखते हैं कि प्रश्न 39 है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की NMCG के महानिदेशक कौन बने। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो नए महानिदेशक बने इसका साइंस फिर बी हो के जी अशोक कुमार। ठीक है फिर कि जी अशोक कुमार जो है और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट पर 40 नंबर देखते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका साइंस फिर ये होगा कि पुष्प कुमार जोशी। ठीक है फिर कि पुष्प कुमार जो जोशी बने फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने फिर और पुष्प कुमार जोशी बने। तो इसका साइंस फिर ये होगा। नेक्स्ट में 41 यानी कि 41 नंबर पढ़ सके भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो यह जो प्रश्न फिर डबल हो चुका है। तो भारतीय थल सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो जनरल मनोज पांडे बने। तो इसका साइंस फिर ए होगा यानी शॉर्ट फिर बी होगा कि जनरल मनोज पांडे फिर भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने, जो कि इसका प्रश्न फर्स्ट प्रश्न में बताए थे। अगर आपसे पूछ लो कि भारतीय थल सेना का जो स्थापना कब हुआ था तो 1895 में, याद रखें फिर, जो कि सर्विस बिफोर सेल्फ जो कि आदर्श वाक्य है भारतीय थल सेना का। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख कौन है तो मनोज मुकुंद नरवाने फिर जो कि 28वें थल सेना का प्रमुख है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए चेयरमैन कौन बने। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नए चेयरमैन बने इसका साइंस फिर ये होगा कि M जगदीश कुमार। ठीक है फिर कि M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। फिर नेक्स्ट पर 43 नंबर देखते हैं। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है यही होता है। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो कि NCERT का नए निदेशक कौन बने हैं। तो इसका साइंस फिर जो होगा ए होगा कि NCERT के जो नए निदेशक बने हैं वो दिनेश प्रसाद सकालानी। ठीक है फिर कि दिनेश प्रसाद सकालानी जो कि NCERT के नए निदेशक नियुक्त किया गया था। इसका साइंस फिर ये होगा। नेक्स्ट पर 44 नंबर है कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने। तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो नए अध्यक्ष बने फिर इसका साइंस फिर ये होगा कि अरुण सिंह भादर। ठीक है फिर कि अरुण सिंह जो भादर बने हैं वो US इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त किया, जो कि एग्जाम पढ़े थे, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न 45 नंबर है। फिर कि एशिया और संरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं।
तो इसका साइंस फिर जो होगा वो ए होगा कि उर्जित पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, जो उर्जित पटेल है फ्रेंड्स वो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष बने, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। नेक्स्ट पर देखते हैं अगला 46 नंबर के प्रश्न नंबर 46 नंबर की आमिर सुहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो आमिर सुहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो इसका साइंस फिर बी किया बिहार के नया मुख्य सचिव नियुक्त किया जो कि आमिर सुहानी को। ठीक है फिर नेक्स्ट पर 47 नंबर के जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो साइंस फिर बी हो कि बलदेव प्रकाश। ठीक है कि बलदेव प्रकाश फिर जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका साइंस फिर बी होगा। प्रश्न 48 नंबर है कि टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका जो साइंस आंसर जो होगा वो सी होगा कि अशोक येलुस्वामी। ठीक है फिर कि अशोक येलुस्वामी जो है वो टेस्ला के लिए काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति जो बने वो अशोक येलुस्वामी बने, तो इसका साइंस फिर 49 नंबर की। नेक्स्ट पर फिर 49 नंबर की आईसीआईसी बैंक कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो आईसीआईसी बैंक के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं इसका साइंस फिर ये हो कि अनूप बागची। ठीक है फिर कि अनूप बागची जो बने वो आईसीआईसी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने, तो इसका साइंस फिर ये होगा। प्रश्न फिर 50 नंबर की अडानी पावर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो अडानी पावर ने फिर जो कि शेर सिंह ख्यालिया को अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका साइंस फिर होगा वो ये होगा कि शेर सिंह ख्यालिया को अडानी पावर ने अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका साइंस फिर ये होगा। नेक्स्ट बस 51 नंबर है कि देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया है, यानी कि फिर भारत के जो पहले लोकपाल हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका साइंस फिर बी होगा कि पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है कि पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल नियुक्त किया है, जो कि एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, फिर ध्यान में रखें जो कि देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। प्रश्न नंबर फिर नेक्स्ट बस 52 नंबर है कि लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के जो 17वीं अध्यक्ष है फिर वह ओम बिरला है, तो इसका साइंस फिर भी होगा कि ओम बिरला फिर लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिर चलिए प्रश्न में फिर 53 नंबर है कि वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि जिसे कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो एन.वी. रामना है, तो इसका साइंस फिर ये होगा कि एन.वी. रामना फिर वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका साइंस फिर ये होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि एन.वी. रामना किन के जगह लिए हैं, तो यह जो लिए हैं शरद अरविंद बाबडे के जगह लिए हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे फिर एच.जे. कौनिया थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पर 54 नंबर है कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो इसका जो साइंस फिर से होगा बी होगा कि राज्यसभा के जो नए महासचिव बने वो प्रमोद चंद्र मोदी बने, तो इसका साइंस फिर से बी होगा प्रमोद चंद्र मोदी फिर राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट पर 55 नंबर कि नौसेना के 25वां प्रमुख कौन बने, तो नौसेना के जो 25वां प्रमुख बने तो इसका जो साइंस फिर होगा बी एन की आर हरि कुमार। ठीक है फिर कि आर हरि कुमार जो है फिर और नौसेना को 25वां प्रमुख नियुक्त किया गया। फिर तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं नौसेना संबंध जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय नौसेना की जो स्थापना फिर 26 जनवरी 1950 को जो कि भारतीय नौसेना को स्थापना किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। वर्तमान में जो प्रमुख है नौसेना के यानी कि भारतीय नौसेना के वो आर हरि कुमार है। फिर ठीक है, नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है जो कि एस.एन. घोड़मडे बने हैं नए उप प्रमुख नौसेना के, जो कि आपसे पूछ ले कि भारतीय नौसेना के जो प्रथम प्रमुख थे वो एडमिरल रामदास कटरी थे। ठीक है फिर कि एडमिरल रामदास कटरी भारतीय नौसेना के प्रथम प्रमुख थे। ठीक है फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया यानी किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक 4 दिसंबर को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट रहेगा सभी पॉइंट। नेक्स्ट पर देखते हैं 56 नंबर की वायुसेना यानी कि एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने। तो इसका जो साइंस फिर विवेक राम चौधरी, ठीक है फिर कि विवेक राम जो चौधरी है वो एयरफोर्स के नए प्रमुख बने, तो इसका साइंस फिर बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं एयरफोर्स संबंध। 8 अक्टूबर 1932 को जो कि एयरफोर्स का स्थापना किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। विवेक राम चौधरी जो कि एयरफोर्स के वर्तमान में प्रमुख है, जो कि नए नियुक्त किए गए हैं। उप प्रमुख जो कि संदीप सिंह है, ये भी नए नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखें फर्स्ट, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम कि बताइए कि वर्तमान में कमांडर इन चीफ कौन है, तो याद है फर्स्ट कमांडर इन चीफ वही होता है जो देश के राष्ट्रपति होता है। तो भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद है, वही फिर वर्तमान में कमांडर इन चीफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखें फ्रेंड्स यह पॉइंट जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न फिर 57 नंबर है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नए महानिदेशक कौन बने। तो इसका साइंस फिर ये हो कि M.A. गणपति, ठीक है फ्रेंड्स कि M.A. गणपति फिर राष्ट्रीय यानी फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं, M.A. गणपति बने। फिर आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड संबंधी। स्थापना फिर 22 सितंबर 1986 को हुआ था, ठीक है, जो कि इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न, सर्वोत्तम सुरक्षा, जो कि आदर्श वाक्य है NSG का, ठीक है। प्रश्न फिर 58 नंबर है कि सीमा सुरक्षा बल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने। तो इसका साइंस फिर ये हो कि पंकज कुमार सिंह, ठीक है फिर कि पंकज कुमार सिंह फिर BSF के नए महानिदेशक बने। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। 1 दिसंबर 1965 को जो कि स्थापना हुआ था BSF का, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। जीवन प्रयत्न कर्तव्य जो कि आदर्श वाक्य यानी कि सिद्धांत है किनके, तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। प्रश्न नेक्स्ट है 59 नंबर की SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का नए महानिदेशक कौन बने। तो इसका जो साइंस फिर कुमार राजेश चंद्र है, ठीक है। फिर कुमार राजेश चंद्र जो बने और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने, तो इसका साइंस फिर ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। SSB का जो स्थापना 1963 में होता है, नई दिल्ली भारत में इनका हेडक्वार्टर है। आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा और भाईचारा जो कि आदर्श वाक्य SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं 60 नंबर की फिर ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने। तो ITBP के जो नए महानिदेशक बने हैं वो संजय अरोरा बने, तो इसका साइंस फिर बी हो संजय अरोरा फिर ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक बने। फिर आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते हैं इंडो यानी फिर ITBP संबंध। नई दिल्ली भारत में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। IPS संजय अरोरा जो कि नए महानिदेशक बने। 24 अक्टूबर 1962 को जो कि स्थापना किया गया था ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। प्रश्न फिर 61 नंबर है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि जिसे कि आप शॉर्ट में CISF के नाम से जानते हैं, तो नए महानिदेशक कौन बने। तो इसका जो साइंस फिर विषय हो कि सिलवर्धन सिंह, ठीक है। फिर जो सिलवर्धन सिंह है फिर वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के यानी कि CISF के नए महानिदेशक नियुक्त किया है सिलवर्धन सिंह को। फिर चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न यानी कि नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर है फिर, तो इसका साइंस फिर से याद रखें। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं पहले CISF से संबंध। तो CISF की जो स्थापना हुआ फिर 10 मार्च 1969 को हुआ था। फिर यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर है कि राष्ट्रीय क्रेडिट कोड जिसे कि आप शॉर्ट में NCC के नाम से जाने होंगे, तो राष्ट्रीय क्रेडिट कोड के नए महानिदेशक कौन बने। तो इसका साइंस फिर लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। फिर कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह NCC के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फिर ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, जो कि NCC का जो स्थापना हुआ है 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। फिर ठीक है, नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो कि
नए नियुक्त हुए हैं महानिदेशक एनसीसी के। नेक्स्ट प्रश्न फिर 63 नंबर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे कि एनडीआरएफ के नाम से जाने जाते हैं, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका साइंस फिर ये होगा कि सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, फिर इस सत्यनारायण प्रधान जो बने हैं वो एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बने। फिर चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं एनडीआरएफ से संबंधित। तो इसका स्थापना फिर जो कि 2006 में हुआ था एनडीआरएफ में। नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। एन प्रधान यानी कि सत्यनारायण प्रधान महानिदेशक बने जो कि नए नियुक्त किए गए एनडीआरएफ के। प्रश्न फिर 64 नंबर है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिससे कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा है। तो इसका साइंस फिर बी होगा कि सुशील चंद्रा फिर वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो इसका साइंस फिर बी होगा। 24वां नंबर का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। याद रखें, ध्यान में रखेंगे फिर जो कि एग्जाम में जैसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछेगा वर्तमान में कि 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत का? तो याद रखो सुशील चंद्रा। फिर एग्जाम पॉइंट में से एक और पॉइंट 2 पॉइंट बताता है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह तो हुआ फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और 3 उप चुनाव आयुक्त होता है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर तो आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयुक्त हैं। तो आपसे यह नाम दे देगा। जो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो अनूप चंद्र पांडे और राजीव जो कुमार है वो चुनाव आयुक्त है। बस ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि उप चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो बताएं आपको कि 2 चुनाव, 1 निर्वाचन आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त और 3 उप चुनाव आयुक्त होता है भारत में जो कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू यह काम करते हैं। उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन, यह तीनों उप चुनाव आयुक्त है फिर भारत के। ठीक है। फिर नेक्स्ट पर देखते हैं 65 नंबर की असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो साइंस फिर भी होगा कि प्रदीप चंद नायर। ठीक है। फिर कि प्रदीप चंद जो नायर है असम राइफल के नए महानिदेशक बने। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि प्रदीप चंद नायर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं असम राइफल से संबंधित, जो कि मेघालय भारत में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। असम राइफल की स्थापना किया गया था असम राइफल उत्तर पूर्व के प्रहरी जो कि आदर्श वाक है किनका? असम राइफल का, जिनका हाल ही में नए महानिदेशक नियुक्त किया है प्रदीप चंद नायर को। चलिए नेक्स्ट पर 66 नंबर है कि वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे कि UIDAI यानी कि जिसे कि आधार के नाम से जानते हैं, तो वही फिर आधार का जो ऑफिशियल बेस है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो कि UIDAI के फुल फॉर्म होता है। तो UIDAI के CEO कौन बने हैं? तो सौरभ गर्ग। तो इसका साइंस फिर ये कि सौरभ गर्ग फिर जो कि वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO हैं। फिर तो इसका साइंस ये होगा। नेक्स्ट पर 67 नंबर की भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? एग्जाम पर से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, फिर प्रश्न आएगा। फिर तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं और राहुल द्रविड़ बने। तो इसका साइंस फिर ये होगा। ठीक है कि राहुल द्रविड़ फिर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। ठीक है। फिर तो आइए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित। तो आपको बता दें कि जो भारतीय क्रिकेट यानी कि BCCI का जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो कि हिंदी में इनका फुल फॉर्म, इंग्लिश में ये पूछे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि BCCI का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि कब से स्थापना किया गया था BCCI का, तो दिसंबर 1928 में जो कि BCCI का स्थापना। वर्तमान में जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली हैं। और यह 3 पॉइंट याद रखें। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो वो चेतन शर्मा है। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे प्रश्न कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष पूछा है तो वह चेतन शर्मा है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति का अध्यक्ष कौन है, या पुरुष क्रिकेट टीम के फिर चेतन शर्मा, या महिला क्रिकेट टीम के जो चयन समिति का अध्यक्ष है और नीतू डेविड है। फिर ठीक है, जो कि यह दोनों पॉइंट याद रखें। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं।
इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है कन्फ्यूज, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो सौरव गांगुली पर ही क्लिक कर देते हैं। तो यार ध्यान में रखेंगे फिर से। ओके, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो चयन समिति का अध्यक्ष है वो चेतन शर्मा है। मुख्य कोच है जो राहुल द्रविड़ फिर पुरुष क्रिकेट टीम के। अगर आपसे पूछे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है तो रमेश पुवार है फिर, जो कि यह ध्यान में रखेंगे फिर। प्रश्न 68 नंबर है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है फिर से। तो यह पॉइंट याद रखें, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही फिर नीति आयोग के अध्यक्ष भी होता है। तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है फिर, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है तो भी नरेंद्र मोदी ही होगा। तो इसका सही फिर भी होगा कि नरेंद्र मोदी फिर वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है फिर। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीति आयोग को उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे, जो कि हाल ही में चेंज किया गया है, डॉक्टर सुमन बेरी को, जो कि नीति आयोग को उपाध्यक्ष पहले थे डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि इनको चेंज करके फिर इस्तीफा दे करके अब डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर सीईओ पूछे तो अमिताभ कांत है नीति आयोग के, जो कि एग्जाम पढ़े भी से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न फिर से 69 नंबर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है। तो यह जो बनी है फिर सोमा मंडल बने हैं। तो इसका साइंस पे डी हो गया। सोमा मंडल फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बनी है। फिर प्रश्न में फिर से अगला 70 नंबर की वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है और रेखा शर्मा है। फिर तो इसका साइंस पे सी हो गया। रेखा शर्मा फिर वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर प्रश्न फिर ये कहते हैं कि 71 नंबर है कि भारत के महान न्यायवादी यानी कि जिसे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने, तो भारत के महान न्यायवादी कौन है वर्तमान में। तो इसका साइंस फिर ये होगा कि के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल जो है फिर वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी हैं। तो इसका साइंस फिर ये होगा। प्रश्न 72 नंबर कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आपको CAG कौन है। यह जो आपसे CAG और CGA होता है फिर, तो ये प्रश्न ध्यान देंगे जो कि इसमें बहुत दो प्रश्न आता है जो कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे कि आप CAG, तो वहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि 14वें नंबर का बने फिर। ठीक है फिर, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है CAG का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फुल फॉर्म होता है CAG का। ठीक है फिर, तो आइए अब नेक्स्ट पर देखते हैं 73 नंबर का जो इसी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न में 73 है कि वर्तमान में महालेखा नियंत्रक, यह प्रश्न क्या था। तो यह प्रश्न है फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे आप CAG और या फिर CGA होता है फिर। तो वर्तमान में महालेखा नियंत्रक जिसे आप CGA कौन है। तो यह जो है फिर दीपक दास है फिर। तो इसका साइंस फिर दीपक दास फिर वर्तमान में महालेखा नियंत्रक है जिसे आप CGA कहते हैं। तो यह जो नए नियुक्त किया गया फिर CGA का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि CGA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पर 74 नंबर की वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आपको बताया कि जिसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने। यह प्रश्न फिर डबल हो गया जो कि पहले भी बताए हैं। तो इसका साइंस फिर भी होगा कि डॉक्टर M सोमनाथ। ठीक है फिर कि डॉक्टर M सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका साइंस फिर भी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसरो से संबंध जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1969 को जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो का स्थापना किया गया था। बेंगलुरु कर्नाटक में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो कि इनका आदर्शवक है इसरो का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75 नंबर की वर्तमान में रक्षा एवं विकास संगठन जिसे कि अब DRDO के नाम से जानते हैं। DRDO का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म रक्षा एवं विकास संगठन होता है। फिर तो इसका साइंस फिर सी हो कि डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है फिर कि डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो आपको बताएं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है
1958 में स्थापना किया गया था DRDO का। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय, इनके हेडक्वार्टर स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर 76 नंबर देखते हैं कि वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये कि अजीत कुमार मोहंती। ठीक है फ्रेंड्स, अजीत कुमार जो मोहंती है फ्रेंड्स वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा अजीत कुमार मोहंती। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित। 6 जनवरी 1954 को जो कि स्थापना किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर की। प्रश्न है 77 की, वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे कि आप AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स संजीव कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, जो संजीव कुमार है फ्रेंड्स वर्तमान में भारत के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। जो कोई साइंस है ये होगा संजीव कुमार। प्रश्न देखते हैं अगला 78 नंबर की, वर्तमान में मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष जिसे कि आपको ह्यूमन राइट कमीशन चेयरमैन कौन है। तो ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो अरुण कुमार मिश्रा है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स भी होगा। अरुण कुमार मिश्रा फ्रेंड्स मानवाधिकारी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स भी होगा। प्रश्न 80 नंबर की, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे कि आप CDS कहते हैं, तो कि वर्तमान में भारत का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिसे आप CDS कहते हैं, तो वह फिर मनोज मुकुंद नरवाने जो कि यह अतिरिक्त भार संभाले। ठीक है फिर मनोज मुकुंद नरवाने फिर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वर्तमान में। अगर आपसे पहले पूछे कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अब बिपिन रावत थे जो कि निधन इनका हाल ही में हो गया एक हेलीकॉप्टर के क्रैश में। ठीक है फिर चलिए प्रश्न अगला 81 नंबर की, वर्तमान में सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है। प्रश्न बताए थे फिर जो कि वायुसेना का जहाँ प्रश्न था वहाँ पे, तो आपके बताएं कि कमांडर इन चीफ कौन है। तो वही प्रश्न सेम पूछा गया है आपसे। यह प्रश्न पूछा गया था SSC के एग्जाम में। फर्स्ट SSC MTS वाला जो एग्जाम हो रहा था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति होता है, वहीं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स भी होगा कि राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। ठीक है, प्रश्न 82 नंबर है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो ये इसका साइंस फ्रेंड्स भी होगा कि M वेंकैया नायडू। ठीक है फिर M वेंकैया जो नायडू है फिर वर्तमान में राज्यसभा के सभापति। तो एक पॉइंट याद रखें जो कि बताते हैं अभी हम, जो भारत के उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान में रखें, जो भारत के उपराष्ट्रपति होता है वही फ्रेंड्स राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट में से एक पॉइंट याद रखेंगे आपसे, तो कभी भी देश का जो उपराष्ट्रपति यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू है। चलिए देखते हैं प्रश्न अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर देखते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो जो लोकसभा के, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के अध्यक्ष, प्रश्न 2 बताए थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा का अध्यक्ष पूछे जो कि 17वीं अध्यक्ष वर्तमान में भी है, वो ओम बिरला है। फिर अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो इसका साइंस फिर ये हो कि उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, फिर उत्पल कुमार सिंह जो है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव। अच्छा, जो लोकसभा के जो महासचिव होता है इनको नियुक्त कौन करता है, तो ये भी याद रखें लोकसभा के जो महासचिव को जो नियुक्त करता है और लोकसभा के अध्यक्ष ही नियुक्त करता है महासचिव को। ठीक है, फिर ये भी याद रखें। चलिए प्रश्न में देखते हैं अगले 84 नंबर पर, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो इसका साइंस है विभाग के अजीत डोवाल। ठीक है, फिर अजीत डोवाल जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। प्रश्न में देखते हैं अगला 85 नंबर की, वर्तमान में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है। तो RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। तो इसका साइंस फिर होगा शक्तिकांत दास, वो वर्तमान में RBI के गवर्नर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि RBI में एक गवर्नर और 4 डिप्टी यानी कि उप गवर्नर होते हैं। तो आइए अब 4 डिप्टी यानी कि उप गवर्नर को जान लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछेगा।
तो डॉक्टर एम डी पत्रा, एम के जैन और एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये जो 4 है फ्रेंड्स वो आरबीआई के डिप्टी यानी सीएम यानी गवर्नर है, आरबीआई के उप गवर्नर है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास है फ्रेंड्स। अब आपको यह बताने का मकसद क्या है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान देंगे आपसे पूछेगा एग्जाम में, यह चारों में से 4 नाम देगा, उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए इनमें से कौन आरबीआई के उप गवर्नर है। तो यह पॉइंट बताना तो आपको जरूरी है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आरबीआई का जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 1935 को जो कि स्थापना किया गया था आरबीआई के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं 86 नंबर की वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसके आप सीबीआई कहते हैं। तो यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक पूछे आपसे तो वो फ्रेंड्स परवीन सिन्हा है फ्रेंड्स। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ देखें फ्रेंड्स, अगर प्रश्न में 86 और 87 जो कि आपको देखने में सेम लगेगा, यह 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है, यहाँ से देखिए विशेष निदेशक है, यहाँ या विशेष निदेशक है और केवल यहाँ निदेशक है। तो अगर आपसे विशेष निदेशक पूछे तो वह परवीन सिन्हा है, और आपसे पूछे केवल कि सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है तो फिर सुबोध कुमार जायसवाल है। तो इसका साइंस पे भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं 88 नंबर के प्रश्न। 88 के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जिसे कि CIC का, तो मुख्य सूचना आयुक्त का प्रमुख कौन है, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये हो कि यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है फ्रेंड्स, कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के प्रमुख है फ्रेंड्स। प्रश्न 89 यानी कि 89 नंबर के वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जिसे कि आप शॉर्ट में आईबी के नाम से भी जानते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स होगा वो बी होगा, सॉरी सही इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि अरविंद कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, कि अरविंद कुमार फ्रेंड्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में प्रमुख है फ्रेंड्स। प्रश्न देखते हैं अगला 90 नंबर की वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न डबल हो चुका है, क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जैसे आप इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इनका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि संजीव कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, कि संजीव कुमार वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष है फ्रेंड्स। प्रथम फ्रेंड्स 91 यानी कि 91 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य जिसे आप इंग्लिश में यूएन शॉर्ट में यूएन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसका यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया, तो यूनाइटेड नेशन में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है वर्तमान में वो TM तिरुमूर्ति को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कि TM तिरुमूर्ति को यूनाइटेड नेशन भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। तो यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन का। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन से संबंधित, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। 24 अक्टूबर 1945 को जो कि स्थापना किया गया था यूनाइटेड नेशन का, जो कि उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यानी कि USA में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, आपसे पूछ ले वर्तमान में यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन का महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि वर्तमान में महासचिव है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का फ्रेंड्स। प्रश्न फ्रेंड्स 92 नंबर की यानी कि 92 नंबर प्रश्न की यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया, तो यूनेस्को में भारत का जो अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया, इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि विशाल वी शर्मा। ठीक है, विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। बात में फ्रेंड्स यूनेस्को से संबंधित, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं यूनेस्को से संबंधित, जिसका फुल फॉर्म यूनेस्को का आता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। जिनका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। आंड्रे अजोले जो कि वर्तमान में महानिदेशक यूनेस्को का 16 नवंबर 1944 को स्थापना किया गया था यूनेस्को का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रथम फ्रेंड्स 93 यानी कि 93 नंबर प्रश्न कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे कि CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा सुरेश एन पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, सुरेश एन जो पटेल हैं वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वर्तमान में प्रमुख है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से संबंध।
फरवरी 1964 में जो कि स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। प्रथम प्रमुख के पूछे तो नीतूर श्रीनिवास राउत जो कि प्रथम प्रमुख थे। वर्तमान में जो प्रमुख है सुरेश एन पटेल है। इनका तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के। चलिए प्रथम अगला है प्रश्न 94 नंबर है कि हाल ही में ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका साइंस फर्स विभाग रघुवेंद्र तंवर। ठीक है फ्रेंड्स, रघुवेंद्र तंवर को ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के अध्यक्ष नियुक्त किया गया रघुवेंद्र तंवर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका साइंस फर्स विभाग एग्जाम पढ़े से पढ़ेगा। प्रश्न देखते हैं अगला 95 नंबर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसे कि शॉर्ट में IMA कहते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान में? कौन है? तो डॉक्टर जयलाल। तो इसका साइंस फर्स्ट बी होगा। तो डॉक्टर जयलाल जो है फिर वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष है। फिर प्रश्न 96 नंबर की राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान के जो महानिदेशक है और सिद्धार्थ सिंह लोकजाम है। तो इसका साइंस फर्स्ट ये होगा कि सिद्धार्थ सिंह लोकजाम जो कि नाडा के महानिदेशक वर्तमान में सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। नेक्स्ट पर देखते हैं 97 नंबर की भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका जो सही आंसर बी हो कि सहदेव यादव। ठीक है फिर कि सहदेव यादव फिर जो कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने सहदेव यादव जो कि एग्जाम पढ़ने से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 98 नंबर कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के नए प्रमुख कौन बने? इसका साइंस फिर ये हो कि VVS लक्ष्मण। ठीक है, VVS लक्ष्मण जो है और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख बने। तो इसका साइंस फिर ये होगा VVS लक्ष्मण। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि यानी कि 99 नंबर प्रश्न है फिर कि भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है वर्तमान में? तो भारतीय हॉकी टीम के जो मुख्य कोच है वो ग्राहम रीड है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ग्राहम रीड फ्रेंड्स भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच है। तो इसका साइंस पर सी होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सबसे लास्ट पर से इस वीडियो का जो वर्तमान में कौन क्या मई अपडेट के साथ टॉप 100 को कवर किए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो, वीडियो को लाइक करो। यह वीडियो का लेवल कैसा है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपसे सभी एग्जाम से संबंधित सभी प्रश्न हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए टॉपिक वाइज डिटेल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन करें। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट पर जानते हैं। प्रश्न नंबर 100 नंबर है कि भारतीय ओलंपिक संघ जिसे कि IOA कहते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका साइंस फिर नरेंद्र बत्रा। ठीक है फ्रेंड्स, नरेंद्र बत्रा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने। तो इसका साइंस फिर ये होगा नरेंद्र बत्रा। फ्रेंड्स आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन का लेवल कैसे है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन वीडियो को। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।